चैप्टर हमारे दोस्त बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अणु क्या है? रसायन बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है एक साथ एक जैसे या अलग अलग तत्व, तो परमाणुओं के समूह को कहते हैं अणु। सबस्टांस का मतलब हो गया दोस्त सबस्टांस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तरफ क्या हमारा मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म हो गया H2। तो हाइड्रोजन दो ठो हाइड्रोजन आइटम से मिलकर बना हुआ, तो यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन आइटम है। ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 है, तो ऑक्सीजन दोस्त दो ठो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर दो ठो आइटम है। ओजोन का स्टेबल फॉर्म है O3, तो O3 तीन ठो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, जहाँ पर एक ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना है और एक ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। फॉस्फोरस का स्टेबल फॉर्म है P4, जहाँ पर फॉस्फोरस का चार आइटम है, एक फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस, तीन फॉस्फोरस और चार फॉस्फोरस। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्त, फॉस्फोरस के बीच क्या है? बॉन्ड बना हुआ है। वाटर का स्टेबल फॉर्म है H2O, जहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन का आइटम है और एक ठो ऑक्सीजन का आइटम है। तो ये देखिए दोस्त वाटर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अणु का प्रकार, तो अणु को दो प्रकार से बांट सकते हैं। अणु का प्रकार के आधार पर, तो आइटम के आधार पर दो प्रकार का मॉलिक्यूल है। एक है हमारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और एक है हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। परमाणु की संख्या के आधार पर दो प्रकार का मॉलिक्यूल, एक है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का तीन ठो भाई है। पहला भाई का नाम है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल का नाम है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल का नाम है टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, एक जैसा न्यूक्लियस रखने वाले अणु को बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो वह अणु जो धारण करता हो परमाणु के एक जैसे तत्व, वही कहलाते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन दो ठो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, दोनों ऑक्सीजन क्या है? सेम। तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है दोस्त। O3 का नाम है ओजोन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर तीन ठो आइटम है, दो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है, फिर दो ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। N2 का नाम है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ये हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। P4 का नाम है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, तो फॉस्फोरस चार ठो फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, फिर PP। ये हो गया P4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला। एसिड का नाम है ऑक्टाटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल, तो इसका शेप होता है W के जैसा। देखिए दोस्तों, यहाँ भी सल्फर का आइटम है, 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 सल्फर का आइटम है। इसका शेप होता है ऑक्टाटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल। यही हमारा एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, तो एक ऐसा अणु जिसके पास अलग अलग न्यूक्लियस हो उसको हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वह अणु जो धारण करता हो परमाणु के अलग अलग तत्व को, उसे कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है दोस्त वाटर का मॉलिक्यूल। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड, जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग आइटम है। तो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर का एग्जाम्पल हो गया। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर H2SO4 बना हुआ, तो ये हमारा हेटेरोन्यूक्लियर एग्जाम्पल हो गया। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ HNO3, तो ये हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। वाटर का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए दोस्त, सेंट्रल आइटम क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ठो आइटम है, तो जिसके पास कम आइटम वो हो जाता है हमारा सेंट्रल आइटम। तो सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन और दो ठो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन लिख दिए।
हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। ये हो गया वाटर का हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ऑक्सीजन के पास 2 ठो लोन पेयर होता है, इसका शेप हो जाता है वी शेप। सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर के पास एक आइटम है, सल्फर हो गया हमारा सेंट्रल आइटम, और 2 ठो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए। अब 2 ठो ऑक्सीजन बचा, 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन यूज हो चुका है, 2 ऑक्सीजन बचा तो यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया और बचा हुआ एक सिंगल बॉन्ड सल्फर के साथ बनाया। ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड सल्फर के साथ बनाया और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन क्या हमारा सेंट्रल आइटम, तो नाइट्रोजन सेंट्रल आइटम हो गया। नाइट्रिक एसिड के पास 1 ठो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा दिए। 3 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन यूज कर चुके, बचा 2 ठो ऑक्सीजन तो 1 ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। अब बचा हुआ 1 ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक परमाणु हो उसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वह अणु जो बना हुआ हो सिर्फ एक परमाणु से उसे ही मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है दोस्त इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का एग्जांपल है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जेनॉन। जहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। इसमें एक और एलिमेंट है रेडोन का एटॉमिक नंबर 86 आता है। ये स्टार का मतलब होता है दोस्त रेडोन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। डायटोमिक मॉलिक्यूल एक ऐसा अणु जो धारण करता हो 2 ठो आइटम को उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वह अणु जो बना हुआ है 2 परमाणु से उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखिए ना ऑक्सीजन 2 ठो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ तो O2 हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन 2 ठो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखिए दोस्त 2 ठो नाइट्रोजन है और 2 ठो नाइट्रोजन आपस में मिलकर N2 मॉलिक्यूल बनाया है तो ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ठो आइटम हुआ तो 2 ठो आइटम के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। कार्बन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन का 1 आइटम और क्लोरीन का 1 आइटम तो 2 ठो आइटम है और दोनों आइटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन का 1 आइटम, ब्रोमीन का 1 आइटम, 2 ठो आइटम है, दोनों आइटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मतलब ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, तो वह अणु जो बना हुआ है 3 परमाणु से उसको ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है ओजोन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए दोस्त यहाँ पर 3 ठो ऑक्सीजन से मिलकर O3 बना हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल। जहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है और फिर बचा हुआ 2 ठो ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल 3 ठो आइटम से मिलकर बना हुआ तो ये हमारा ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। जहाँ पर ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 ठो लोन पेयर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेंट्रल आइटम क्या है, कार्बन है और टर्मिनल आइटम 2 ठो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बना दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेप हो जाता है लीनियर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 ठो ऑक्सीजन का आइटम है, 1 ठो नाइट्रोजन का आइटम है, 3 ठो आइटम है यहाँ पर तो यह ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच 1 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।